बोलिए कार्तिक महात्म की। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज प्रभु ने देव ऋषि से विनती की है। देव ऋषि नारद जी से विनती की कि हे महामुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व बताया, तुलसी की पूजा का भी महत्व बताया, और इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन होता हो तो वो भी बताइए। तो एक दिन नारद जी ने वेद व्यासी से पूछा कि ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम होते हैं जीवन के। इन चारों आश्रमों में महाराज ग्रस्त आश्रम क्यों बड़ा बताया गया है? इस बारे में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा कि नारद जी, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर गिर जाती हैं, समुद्र में जाकर मिल जाती है, अपना आश्रय पाती है, और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री 6 जीविका रहित होने पर भी ग्रस्तों का ही आश्रय लेते हैं। जिसके घर में जाएंगे ग्रस्त आश्रम में, वहीं जाकर उनको कुछ मिल सकता है। इसके संबंध में एक आपको पुरातन इतिहास सुनाता हूं कि प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम था, और उत्तम का नाम पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था उनका पुत्र। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहते थे, आपस में जीवन यापन हो रहा था। एक दिन राजा ने गणिका का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना कि महाराज आप ये क्या कह रहे हो। तब राजा ने क्रोधित होकर के सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ने की आज्ञा दे दी। इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया है तो इसको जाकर वन में छोड़ दो। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह तो नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लग गया। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि महाराज, मेरी स्त्री किसी ने अपहरण कर ली है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। आप मेरी पत्नी को तलाश करवाकर मुझे वापस दिलाने की कृपा करें। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी कौन थी और किधर कहां कौन लेकर गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहां से ला सकता हूं। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग करके के रूप में जो प्राप्त करते हो आप प्रजा से लेते हो तो आपका हक बनता है। राजा इस देश का मालिक होता है एक तरह से। तो मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर लेकर गया है, अतः आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी नहीं देखा है और नहीं मैं कभी जानता हूं कि वो कैसे रंग रूप की थी, स्वभाव वाली थी, तब मैं उसे कैसे खोज कर लाके लाऊं। अब ये बात सुनकर ब्राह्मण बोला, यदि वो कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले कलुके रंग की तथा वो कैसे भी वो निंदा नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो मेरी धर्म पत्नी यानी अर्धांगिनी थी। वो आप उसको कैसे भी ढूंढ कर महाराज लेकर आइए। ये सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा क्रूर स्वभाव की है तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे। उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत
स्त्रियां भी दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी होती है, जैसी भी है वो, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म बनता है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता है, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर भी नरक में रहते हैं सदा। वेश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर भी 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शास्त्र लेकर के रथ पर सवार होकर के स्त्री को खोजने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान था, अपनी भक्ति में लीन हो रहा था। राजा को आश्रम में आया देखकर ऋषि ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यह किस कारण आए हो? राजा ने कहा, हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई है उसकी धर्म पत्नी को उठाकर लेके गया है और मैं उसी की खोज में इधर उधर घूम रहा हूं, मगर न तो आपने मुझे अर्घ दिया, नहीं मेरे किसी प्रकार आदर सत्कार किया महाराज। इसका क्या कारण है? ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अर्घ योग्य नहीं हो। वैसे तुम याज्ञ योग्य होते हुए भी अर्घ योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग किया है तुमने भी, और आप दूसरे की पत्नी को ढूंढने के लिए जा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? जहां स्त्री का धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारी रहे, वही पति का भी ये धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है, साक्षात लक्ष्मी का भी वास होता है। इसके विपरीत जहां स्त्रियों का निरादर होता है वहां सुख संपत्ति उस घर में कभी भी नहीं आ सकती है। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर के पूछने लगा, भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हो, आप तीनों कालों के जानने योग्य हो, अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन लेकर गया है और कहां लेकर गया है? तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र मलाक नाम का जो राक्षस है, वो राक्षस ब्राह्मणी की पत्नी को उठाकर लेकर गया है, एक वन में लेकर गया है। तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। ये सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर के वन की ओर चल दिया। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व फल खा रही है, कंदमूल फल खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली, मैं अत्रि रात्र की पुत्री तथा विलास पुत्र की मैं स्त्री हूँ और मैं अपने घर में सो रही थी। ये मलाक नाम का जो राक्षस है वो मुझे अपहरण कर करके यहाँ लाया है। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे कोई किसी प्रकार का कष्ट दिया और न ही मेरा उसने कोई सतीत्व नष्ट किया है, न मेरे से कोई अपराध किया, उसने कुछ नहीं किया। इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हो रही हूं। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन में अमुक स्थान पर गया हुआ है। तब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंच गया तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो अत्यंत कुरूपा, और यदि भी तेरे खाने की इच्छा हो तो वैसा कहे। तब राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, उनके अतिरिक्त मैंने कभी स्त्री से कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, न कोई मांस भक्षण करता हूं मैं तो पूर्व जन्म के पापों का
प्रायश्चित कर रहा हूं, भटक रहा हूं मैं, मेरे कोई पूर्व जन्म के पाप है। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता था। जब ये यज्ञ आदि अन्न ग्रहण करने के लिए जाता तो वह हमको सबसे पहले भगाता था। जब भी कोई हवन होता है तो सबसे पहले ब्राह्मण भूत प्रेतों को भगाता है, मंत्र बोलता है, क्योंकि यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी होने के लिए मैं उसकी पत्नी को हर कर ले आया, ताकि वो दुखी रहेगा तो हवन भी नहीं कराएगा, और हवन कराएगा तो मंत्र भी नहीं बोलेगा। शास्त्रों के नियम के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष का भी धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है। जब तक वाम अंग नहीं बैठे तो भी पूजा का अधिकार नहीं होता है आदमी। अतः वह यज्ञों का आचार्य नहीं बनता है। राक्षस के ऐसे वचन सुनकर राजा ने विचार किया कि मेरा भी परोक्ष रूप से मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मगन देकर राक्षस कहने लगा, हे राजा, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर हाथ जोड़कर वो खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम अब इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा कर आ जाओ। छोड़ने के लिए चल दिया। इसके बाद राजा विचार करने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को भी घर से निकाला है, मैंने भी अपनी पत्नी को घर से निकाला है, अतः मैं अब कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप की निवृत्ति हो जाए। तब राजा ने पूरे मुनि के पास जाकर उनसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्त्री चाहे कैसी भी कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली हो, उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए पुरुष को। उसके पश्चात करते हुए राजा ने कहा कि हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री का त्याग कर दिया है, अतः अब मैं क्या करूं। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेले वन में घूमते हुए देख करके शतापात नाम का जो नाग है वो पाताल लोक में लेकर गया है, क्योंकि महाराज दिव्य दृष्टि से देख लेते थे। और उस नाग की नंदा नाम की कन्या है जिसने उसको घर में छिपा कर रख रखा। ये सुनकर राजा वहां से अपने घर आया, ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही वह राक्षस का याद किया, वो राक्षस तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री को लाने के लिए भी आज्ञा दी, मेरी भी पत्नी को लेकर आओ। राजा की स्त्री लाकर उसने भी पाताल लोक पहुंच गया और राजा की स्त्री लाकर सौंप दी। तदनंतर राजा और रानी श्रेय पूर्वक रहने लग गए। नारद जी ने अंत में कहा, हे राजा प्रतु, ये ग्रस्त आश्रम का माध्यम मैंने आपको सुनाया। कितना बड़ा ग्रस्त आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम ही ग्रस्त आश्रम बताया गया। ये विस्तार पूर्वक मैंने कथा आपको सुनाई है, और इसके कथा के सुनाने से सभी को मनोवांछित फल मिलता है और अंत में भगवान के धाम में जाने का रास्ता मिलता है। बोलिए कार्तिक महा